जय भीम दोस्तों, आज की बड़ी राजनीतिक कहानी 27 फरवरी 2026 मायावती और मोदी बयान से गर्म हुई सियासत। आज 27 फरवरी 2026 का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद चर्चा भरा रहा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती एक बार फिर राजनीतिक केंद्र में दिखाई दी। पूरे दिन उनकी रणनीति, बयान और संगठनात्मक फैसलों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज रहीं। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल उस समय मची जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे। यह कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले बदलती रणनीतियों, नए समीकरणों और राजनीतिक संदेशों की है। गठबंधन से दूरी, बसपा की स्वतंत्र रणनीति। दिन की शुरुआत उस खबर से हुई जिसमें मायावती ने साफ संकेत दिया कि उनकी पार्टी फिलहाल किसी बड़े गठबंधन की जल्दबाजी में नहीं है। पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी और बसपा के संभावित समझौते की चर्चा चल रही थी, लेकिन उनके बयान ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी का असली लक्ष्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। उनका मानना है कि यदि मूल वोट बैंक दोबारा सक्रिय हो जाता है तो किसी गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बसपा की पारंपरिक रणनीति रही है। पहले संगठन, फिर चुनाव, केंद्र सरकार पर सवाल और नए सामाजिक समीकरण। अपने दूसरे बयान में मायावती ने आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि कई वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। खास बात यह रही कि उन्होंने पारंपरिक सामाजिक वर्गों की नाराजगी का भी जिक्र किया। विशेषज्ञों का मानना है कि बसपा अब सिर्फ बहुजन राजनीति तक सीमित न रहकर व्यापक सामाजिक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि आने वाले चुनाव में नया समीकरण तैयार किया जा सके। संगठन में बड़े बदलाव। पार्टी संगठन को लेकर भी बड़ा फैसला सामने आया। कई राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त किए गए और जिम्मेदारियां बदली गईं। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में संगठन को सक्रिय करने की योजना बनाई गई। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बसपा अब खुद को सिर्फ यूपी तक सीमित पार्टी नहीं दिखाना चाहती, बल्कि राष्ट्रीय विस्तार की दिशा में बढ़ रही है। आयकर कार्रवाई से बड़ी राजनीतिक बहस। बसपा के एक विधायक के घर आयकर विभाग की कार्रवाई ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। पार्टी समर्थकों ने इसे राजनीतिक दबाव बताया, जबकि एजेंसियों ने इसे नियमित प्रक्रिया कहा। इस घटना के बाद फिर से यह बहस शुरू हो गई कि चुनावी माहौल में जांच एजेंसियों की कार्रवाई क्यों ज्यादा चर्चा में आ जाती है। सपा बसपा रिश्तों पर साफ संदेश। मायावती ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछली बार के गठबंधन से पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है और अब बिना स्पष्ट लाभ के कोई राजनीतिक समझौता नहीं होगा। इससे यह संकेत मिला कि बसपा अपनी अलग पहचान बनाए रखते हुए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बूथ स्तर तक सक्रियता अभियान। रणनीतिक बैठकों में निर्देश दिया गया कि बड़े कार्यक्रमों के बजाय गांव-गांव छोटी बैठकों पर ध्यान दिया जाए। पुराने कार्यकर्ताओं को फिर सक्रिय करने और सोशल मीडिया टीम मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार बसपा की असली ताकत उसका अनुशासित कैडर रहा है, जिसे फिर से मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय का मुद्दा। मायावती ने कानून व्यवस्था और दलित अत्याचार के मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। यह मुद्दा हमेशा से बसपा की राजनीति का केंद्र रहा है, इसलिए इसे कोर वोट बैंक को फिर सक्रिय करने की रणनीति माना जा रहा है। युवाओं को आगे लाने की तैयारी। पार्टी के अंदर युवा चेहरों को जिम्मेदारी देने की चर्चा तेज है। डिजिटल अभियान, सोशल मीडिया और नई पीढ़ी के नेताओं को सामने लाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि बदलते चुनावी माहौल के साथ तालमेल बैठाया जा सके। विपक्ष की प्रतिक्रियाएं और बढ़ती अटकलें।
मायावती के बयानों के बाद विपक्षी दलों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ नेताओं का मानना है कि अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ती है तो यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। आने वाली रैलियों की बड़ी तैयारी। सूत्रों के अनुसार आने वाले महीनों में प्रदेश के कई जिलों में बड़ी जनसभाओं की योजना है, लेकिन कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिया गया है कि भीड़ से ज्यादा जमीनी संपर्क पर ध्यान दिया जाए। सबसे बड़ी खबर, मोदी के बयान से क्यों मची हलचल। राजनीतिक हलचल उस समय तेज हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि लोकतंत्र में हर क्षेत्रीय पार्टी की अपनी अहम भूमिका होती है और जनता ही तय करती है कि किसे कितना समर्थन मिलेगा। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं और सोशल मीडिया में इस बयान को मायावती से जोड़कर देखा जाने लगा। कुछ लोगों ने इसे क्षेत्रीय दलों की ताकत की स्वीकारोक्ति माना, जबकि भाजपा नेताओं ने कहा कि यह सामान्य लोकतांत्रिक टिप्पणी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यूपी की राजनीति में जब भी मायावती और मोदी का नाम एक साथ चर्चा में आता है तो राजनीतिक तापमान अपने आप बढ़ जाता है। आगे क्या हो सकता है? फिलहाल कोई नया राजनीतिक गठबंधन या समीकरण बनने का आधिकारिक संकेत नहीं मिला है, लेकिन इतना जरूर है कि बसपा संगठन मजबूत करने के मोड में है और आने वाले चुनावों को लेकर धीरे धीरे जमीन तैयार की जा रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले महीनों में बयानबाजी और रणनीतिक कदमों से यूपी की